हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम दो इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवर करने वाले हैं। पहली न्यूज़ है कि कैसे Xiaomi ने एप्पल के ईवी को कार रेस में पीछे कर दिया। एप्पल सिर्फ एक्सक्यूजेस देता रहा और Xiaomi ने वो करके दिखा दिया। बट ये सब कैसे किया, चलिए देखते हैं। और दूसरी न्यूज़ में बात करेंगे कि विप्रो ने हार्मन डीटीएस को $375 मिलियन में एक्वायर किया है। बट हु इज हार्मन डीटीएस और इस डील से विप्रो को क्या फायदा है? हाय, this is your host Suhani Kataria and let's begin. Xiaomi वर्सेस एप्पल, कैसे एक चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ने ईवी रेस जीती है। जुलाई 25 में Xiaomi ने अपनी सेकंड इलेक्ट्रिक व्हीकल YU7 SUV लॉन्च की और सिर्फ एक घंटे के अंदर 2.89 लाख ऑर्डर्स मिले और स्टॉक प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर चले गया। फाउंडर ली जुन ने स्टेज पे एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया, Xiaomi is the only tech company to have successfully diversified into car making. ये सिर्फ एक क्लेम नहीं था, ये एक फ्लेक्स था और ये छुपा हुआ टॉन भी है एप्पल के लिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल टेक कंपनी एप्पल 10 साल और $10 बिलियन जलाने के बाद भी कार मार्केट में नहीं ला पाई। ली जुन ने तो ये तक बोला कि सिंस एप्पल स्टॉप डेवलपिंग इट्स कार, वी हैव गिवन स्पेशल केयर टू एप्पल यूजर्स। मतलब आईफोन यूजर्स भी Xiaomi की ईवीज से सीमलेसली सिंक कर पाएंगे। अब एप्पल का क्या डिजास्टर हुआ था जिसकी वजह से वो कार नहीं ला पाए? 2014 में एप्पल ने अपना प्रोजेक्ट टाइटन शुरू किया, जिसका विजन था एक एप्पल कार। टेस्ला से इंजीनियर्स भी उठाए, 1000 लोगों की टीम बनाई और टारगेट था कि 2020 तक लॉन्च करेंगे। और रिजल्ट ये आया कि 10 साल में $10 बिलियन खर्च किया और एक भी कार नहीं लाई। क्यों? क्या गलत हुआ? बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना या नॉर्मल ईवी बनाना डिसाइड ही नहीं कर पाए। एंड देयर वाज आल्सो अ कंट्रोल फ्रीक एटीट्यूड। BMW, Hyundai जैसे पार्टनर्स चाहिए थे, पर एप्पल सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था एंड उसके लिए कार कंपनीज रेडी नहीं थी। एंड देयर वर आल्सो सम लीडरशिप एग्जिट्स। टीम हेड्स बार बार बदलते गए, एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड होते गए एंड परफेक्शनिज्म के पीछे भागते गए। मार्केट में जल्दी कुछ लाने के बजाय एप्पल हर चीज परफेक्ट बनाना चाहता था। फाइनली 2024 में टिम कुक ने क्वाइटली प्रोजेक्ट बंद कर दिया और बोला प्रोटोटाइप्स आर इजी, वॉल्यूम प्रोडक्शन इज हार्ड। अब Xiaomi का अलग तरीका है। एप्पल के अपोजिट Xiaomi ने एकदम फास्ट एग्जीक्यूशन का रास्ता लिया। स्मार्टफोन मार्केट में ग्रोथ स्लो हो गई थी बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम Huawei, ओप्पो, वीवो, रियलमी ज्यादा था। यूएस सैंक्शंस ने भी डोर्स बंद कर दिए थे। Xiaomi को एक नया ग्रोथ इंजन चाहिए था एंड EVs वर द परफेक्ट फिट। ऑलरेडी हार्डवेयर और सप्लाई चेन का एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑफ फोन, वेरेबल्स, सेंसर्स एंड बैटरीज एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज प्लस चीप लोन फॉर ईवी इंडस्ट्री के लिए Xiaomi का वैल्यू फॉर मनी ब्रांड इमेज बन गया। अब एक फास्ट लेन स्ट्रेटजी है, कॉपी देन इम्प्रूव। पहली कार SU7 सेडान को लोगों ने Porsche MI बोल दिया। डिजाइन Porsche से इंस्पायर्ड था एंड दे पार्टनर्ड अप। अपना ईवी लाइसेंस लेट मिला तो Xiaomi ने BAIC, एक चाइनीज कंपनी के साथ टाई अप करके अपनी कार्स मार्केट में जल्दी लाई एंड इसके वजह से रिटेल ब्लिट्स भी हुआ। 92 सिटीज में 335 शोरूम्स खोल दिए गए, वैसे ही जैसे उन्होंने स्मार्टफोन रिटेल स्केल किया था। लेकिन कुछ बम्स भी आए, जैसे क्वालिटी इश्यूज। SU7 बायर्स ने कंप्लेंट्स की कि एक फेटल एक्सीडेंट भी हुआ था जिससे सेल्स अप्रैल में 55% गिर गया था। देयर वाज अ ऑर्डर बैकलॉग, जो वेट टाइम था वो 1 साल तक चले गया था। बहुत लोग ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए थे इसके वजह से। देयर वर प्राइस वॉर्स। चाइना की ईवी मार्केट में अभी भी ओवर प्रोडक्शन और डिस्काउंटिंग चल रही है। मार्जिन्स टाइट हो गए हैं, पर Xiaomi का चीप बट प्रीमियम वैल्यू इमेज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते रहता है। एंड नंबर्स डोंट लाई। Q2 ऑफ 2025 ईवी रेवेन्यू अगर देखते हैं तो वो है अराउंड $2.87 बिलियन, विच इज अ 3x ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। जो व्हीकल्स डिलीवर्ड है वो है अराउंड 81,302, जो टेस्ला, नियो, गीली को बीट करके प्रीमियम सेडान सेगमेंट में है। लॉसेस भी कम हुए हैं। $278 मिलियन का लॉस लास्ट ईयर था और इस बार सिर्फ 41 मिलियन का ही है। इकोसिस्टम इफेक्ट को अगर देखते हैं तो Xiaomi की कार सीमलेसली इंटीग्रेट होती है उनके फोन्स, स्मार्ट वॉचेस और होम डिवाइसेस के साथ। एक बार Xiaomi का कस्टमर बन जाओ
तो निकलना मुश्किल है, जस्ट लाइक एप्पल। Xiaomi अब यूरोप को टारगेट कर रहा है कि 2027 तक वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां चाइनीज ईवीज पे रेस्ट्रिक्शन बढ़ चुकी है। क्वालिटी और प्रोडक्शन बॉटलनेक सॉल्व करने होंगे। कंपटीशन में BYD, Geely और टेस्ला ऑलरेडी अग्रेसिव है। पर एक चीज क्लियर है, Xiaomi ने प्रूव करके दिखाया है दैट एग्जीक्यूशन इज ग्रेटर देन परफेक्शनिज्म। एप्पल ने प्लान बनाते बनाते 10 साल वेस्ट कर दिए। Xiaomi ने सिर्फ 3-4 सालों में ही कार्स मार्केट में डाल दी। फ्रॉम चीप स्मार्टफोन्स टू प्रीमियम ईवीज, Xiaomi ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाइवट करके दिखाया। अब विप्रो ने हार्मन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज DTS को $375 मिलियन में अक्वायर किया है, और ये भी ऑल कैश ट्रांजैक्शन है। ये एक्विजिशन December 31, 2025 तक कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेड है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी एंड एंटी ट्रस्ट अप्रूवल्स। साथ ही विप्रो ने एक मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी करेगा विद हार्मन और सैमसंग के साथ, जिससे नए ग्रोथ एवेन्यूज ओपन होने वाले हैं। बट हु इज हार्मन DTS? हार्मन DTS इज हार्मन इंटरनेशनल का एक सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग सर्विस आर्म है, जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्सिडियरी है। हार्मन तो अपने JBL और हार्मन कार्डन जैसे ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, लेकिन DTS का फोकस डिजिटल और इंजीनियरिंग सर्विसेज पर होता है। अगर फोकस एरियाज की बात करते हैं तो ER&D, क्लाउड, AI, डेटा एनालिटिक्स और IT सर्विसेज पे है। इंडस्ट्री सर्व भी है, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, हाईटेक, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज पे फोकस है। प्रेजेंस है अराउंड 500 and 600 एम्प्लॉयज का इन 14 कंट्रीज, जिसमें से इंडिया, US, साउथ कोरिया, UK, पोलैंड, जर्मनी जैसे कंट्रीज है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2024 में DTS ने 314.5 मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 2% का ग्रोथ है। इसमें से 85% रेवेन्यू सर्विसेज से आया है और बाकी प्रोडक्ट सेल्स है। अब विप्रो क्यों इंटरेस्टेड है इस मर्जर में? पहले तो ER&D कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्गर है। ये एक्विजिशन विप्रो को इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज में एज देगा। AI ड्रिवन डिजिटल इंजीनियरिंग और डिवाइस इंजीनियरिंग में विप्रो का ऑफरिंग और स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा है मार्केट पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होगा। विप्रो अपने आप को एक ट्रस्टेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। DTS के एक्सपर्टीज से विप्रो के सोल्यूशन फास्टर और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और क्लाइंट्स को क्विक टाइम टू मार्केट मिलेगा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री फिट। दोनों कंपनीज के क्लाइंट्स में ओवरलैप कम है, मतलब फ्रेश क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी। साथ ही DTS का पर्सनलाइज सर्विस मॉडल विप्रो के ग्लोबल सेल के साथ परफेक्टली फिट होता है। लास्टली, रेवेन्यू इम्पैक्ट। DTS के $314.5 मिलियन रेवेन्यू से विप्रो के टॉप लाइन में अप्रोक्सीमेटली 3% का इंक्रीज होगा, जो क्रूशियल है क्योंकि विप्रो लास्ट 2 साल में रेवेन्यू डिक्लाइन फेस कर रहा है। एंड साथ ही साथ वो पार्टनरशिप विद सैमसंग भी देख रहा है। ये डील सिर्फ एक्विजिशन नहीं है, बल्कि विप्रो सैमसंग पार्टनरशिप को और डीपन करेगी। इससे AI, IoT और स्मार्ट डिवाइसेस जैसे नए एरियाज में कोलैबोरेशन का स्कोप मिलेगा। साथ ही साथ होगा इंटीग्रेशन का प्लान। DTS के 5,600 एम्प्लॉयज और लीडरशिप डायरेक्टली विप्रो ज्वाइन करेंगे। DTS को इंटीग्रेट करके विप्रो के इंजीनियरिंग ग्लोबल बिजनेस लाइन में मर्ज किया जाएगा। क्लाइंट्स के लिए कंटिन्यूटी और नई कैपेबिलिटीज दोनों इंश्योर किए जाएगी। अगर इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ग्लोबल IT इंडस्ट्री में अभी ट्रेंड चल रहा है कि इंडियन IT जायंट्स ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ, मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पर भी फोकस कर रहे हैं। विप्रो ने पहले भी कैपको, जो $1.5 बिलियन में 2021 में अक्वायर किया है, राइजिंग, जो $450 मिलियन में 2022 में अप्लाई किया है, एंड अप्लाइड वैल्यू टेक्नोलॉजीज, जो $40 मिलियन में 2024 में अक्वायर किया है। इन्फोसिस भी टेलेस्ट्रा में स्टेक ले चुका है। ER&D सर्विसेज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकल है, जिसका मार्केट साइज है अराउंड $25 बिलियन, जो FY23 तक था और वो पहुंच चुका है, एंड उसमें 30% का ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट रिएक्शन की बात करते हैं तो एक्विजिशन के अनाउंसमेंट के बाद विप्रो के शेयर्स ऑलमोस्ट 1.2% बढ़कर ₹253 तक चले गए। मार्केट काफी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। इन्वेस्टर्स को रेवेन्यू ग्रोथ का बूस्ट तो दिख रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन और एग्जीक्यूशन रिस्क पर भी फोकस है। ये डील सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं है, बल्कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग स्ट्रेटजी है। विप्रो अपने आप को एक ग्लोबल डिजिटल इंजीनियरिंग पावर हाउस के रूप में रीपोजिशनिंग कर रहा है, जहाँ स्केल और इनोवेशन दोनों ही साथ मिलकर रहेंगे। ओके, अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे
PVR Inox opens a 10-screen megaplex in Mumbai's Borivali East. The facility spans 43,500 square feet and includes foyers, lounges, and 10 uniquely designed auditoriums. The megaplex was developed under PVR Inox Capex model, involving direct investment by the company in building, designing, and operating the cinema destination. उसके बाद हम देख सकते हैं that Wellcare Drugs and Pharma approves 1:10 stock split, bonus issue, and capital increase. Wellcare Drugs and Pharmaceutical has approved a 1:10 stock split and 1:10 bonus issue. They've also approved an increase in its authorized share capital to 196 crores. उसके बाद हम देख सकते हैं Indian energy giants push for nuclear power as affordable coal alternative. India's major energy companies are advocating for nuclear power expansion to help decarbonize the country, emphasizing the need for atomic energy to be cost competitive with coal. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप भी हमारे प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, where we can see that it is completely red. और उसके रीजंस क्या है वो थोड़ी देर में देखते हैं. बट लेट्स लुक एट द टॉप losers for today because there is just one gainer, which is Mahindra and Mahindra, which is up by 0.83%. बाकी सारे losers है. Let's look at the top losers. जहाँ पे हम देख सकते हैं TCS is down by 1.57%. हम देख सकते हैं HCL Tech is down by 1.82%. Adani Ports is down by 1.5%. Asian Paints is down by 2.42%. Grasim Industries is down by 2.34%. Tata Steel is down by 1.83%. Ultratech Cement is down by 2.18%. Adani Enterprises is down by 2.2%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं, as of 21st August 2025, FI ने बाइंग की है of 1,246 crores and DI ने भी बाइंग की है of 2,546 crores. अगर MTF Insights की बात करें तो as of 20th August 2025, the industry MTF book stands at 91,117 crores, जिसमें 6,520 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 5,906 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए. सो द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 613 करोड़. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड टाइटन, विच रेंज फ्रॉम 73% to 68%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. ये डेली चार्ट्स पे है. हम देख सकते हैं आज बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी है and Nifty is down by 213 points today. जो पिछले मतलब मंडे से लेके थर्सडे तक जो भी निफ्टी ने गेन किया था वो आज उसने पूरा एक दिन में लूज कर दिया है. मतलब जो निफ्टी का मंडे का जो लो था वो था 24,852. आज उस कैंडल ने ऑलमोस्ट वो लो तक पहुंच गई है वो लो तक. मतलब आज का जो लो लगा है निफ्टी का वो है अराउंड 24,859. So Nifty opened around 25,064, made a high of 25,084, made a low of 24,859 and closed around 24,870. उसका जो RSI है वो भी गिर के 50 हो चुका है और जो हमें MACD अभी भी बुलिश दिख रहा है उसने भी थोड़ा टर्न लिया है, बट द सिग्नल इज स्टिल पॉजिटिव. वो उसके 50 MA और 20 MA के ऊपर ही बंद हुआ है, बट स्टिल देयर इज समथिंग फिशी दैट कैन हैपन. आपका जो सपोर्ट है वो है 24,671 तक. अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी शायद फिर से बेरिश हो जाएगी. सो दिस इज फॉर निफ्टी. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स से नीचे है. सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,951, मेड अ हाई ऑफ 81,993, made a low of 81,291 and closed around 81,306. जो भी गेन सेंसेक्स ने किया था ये वीक में उसने भी उस पूरे गेन को वो नीचे आके जो मंडे का लो था उसको उधर तक आ चुका है. सेंसेक्स उसके 50 MA के नीचे बंद हुआ है लेकिन 20 MA के ऊपर बंद हुआ है. और उसका भी RSI 49 हो चुका है एंड MACD इज स्टिल गिविंग अ पॉजिटिव साइन. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो आज सिर्फ टॉप 2 गेनर्स है जो है निफ्टी फार्मा विच इज अप बाय 0.39% एंड मिड कैप विच इज अप बाय 0.11%. बाकी सारे इंडाइसेस आज रेड में बंद हुए, जिसमें सबसे ज्यादा हिट लिया निफ्टी PSU बैंक्स ने विच इज डाउन बाय 1.12%, बैंक निफ्टी इज डाउन बाय 1.09%, निफ्टी कमोडिटी इज डाउन बाय 1.08%, बैंक एक्स इज डाउन बाय 1.06%, प्राइवेट बैंक्स इज डाउन बाय 1.06%. हम देख सकते हैं कि बैंक्स ने आज सबसे ज्यादा तोड़ा है निफ्टी और सेंसेक्स को. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो.
क्या ये विप्रो का डील will be beneficial to Wipro, and would this be a step for a bounce back in the IT index? आपको क्या लगता है? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.